अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बौद्ध धर्म के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म था क्या। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। बौद्ध धर्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म में होता क्या है, इसमें पूछा जाता है कि जब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन, तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक ये मेरे प्यारे बच्चों महात्मा बुद्ध। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? महात्मा बुद्ध, यानी इसको मेरे बच्चों बुद्ध के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से मेरे बच्चों? बुद्ध, जिसको मेरे पास जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनिया में, लेकिन इनका पूरा नाम है मेरे पास जो गौतम बुद्ध, ठीक है मेरे पास क्या है इनका नाम? गौतम बुद्ध इनका नाम था मेरे पास। क्या था इनका नाम? गौतम बुद्ध। अब देखिए मेरे पास इसमें गौतम बुद्ध में होता क्या मेरे पास, जो गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने क्या किया मेरे पास, इनका जो जन्म था, पहले आप लिखिए इनका जन्म। हाँ मेरे पास इनका जन्म हुआ था मेरे पास, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनिया में। कहाँ हुआ था मेरे पास? लुम्बिनिया में, ठीक है मेरे पास, लुम्बिनिया में इनका जन्म हुआ था। और देखिए लुम्बिनिया में इनका जन्म हुआ था मेरे पास, तो ये क्या था, लुम्बिनिया में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो थे मेरे पास, इनकी मम्मी क्या थी, इनको जन्म देते समय मर गई, तो इनकी एक मौसी थी, उस मौसी का नाम था मेरे पास प्रजापति गौतमी, ठीक है मेरे पास। क्या है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थे ये मेरे पास गौतम बुद्ध के क्या थे? गौतम बुद्ध के मौसी थे, ठीक है। इन्होंने ही इनका क्या क्या लालन पालन किया। और देखिए इनके गौतम बुद्ध के जो मेरे पास गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, पिता का नाम था मेरे पास शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन, ठीक है मेरे पास। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। ये क्या था? ये लुम्बिनिया के राजा थे, ठीक है मेरे पास। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने घर त्यागा। क्या किया मेरे पास? घर छोड़ा, ठीक है मेरे भाई। घर छोड़ा था ये 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में। अब देखिए मेरे पास इसमें हुआ क्या था, महात्मा बुद्ध जो थे मेरे पास, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने क्या किया कि इनका जो जन्म था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनिया में मेरे पास, जो लुम्बिनिया जो आप नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनिया में इनका जन्म हुआ था। मैं आपको एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। इनका जन्म इनका लुम्बिनिया में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पिता चाहता है कि मेरा पुत्र एकदम शौर्यवान बने, तो इनकी माता को एक सपना आता है कि जो सफ़ेद हाथी घर में आकर के क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, राजवैद्य से पता करने की कोशिश किया मेरे पास, तो पता चला कि अगर इनका जो आने वाला जो संतान यानी इनका जो पुत्र होगा गौतम बुद्ध जो होंगे, या तो राजा में बहुत सर्वश्रेष्ठ राजा बनेंगे, या फिर राजा ना बनेंगे तो ये संघ के माध्यम से, यानी अगर यदि वैराग्य धारण करते हैं तो ये बहुत आगे तक जाएंगे। और हुआ ही कुछ ऐसा ही। अब देखिए इन्होंने क्या किया, शुद्धोधन के मन में ये बात चलने लगा मेरे बच्चों कि मेरा राजा जब ये वैराग्य रूप धारण कर लेगा या फिर भिक्षुण बनेगा, तो फिर मेरे राजपाट का क्या होगा मेरे बच्चों। शुद्धोधन को ये चिंता लगा रहता था। तो शुद्धोधन ने क्या किया मेरे बच्चों, उन्होंने क्या किया शुद्धोधन ने कि जितना भी गरीब था या फिर बूढ़ा था या फिर रोग वाले लोग थे, उन सबको क्या किया, अपने देश से निकाला दे दिया। यानी अपने देश से क्या किया, निकाल दिया। जितने भी बूढ़े व्यक्ति थे सबको क्या निकाल दिया। और भगवान बुद्ध को क्या किया मेरे बच्चों, भगवान यानी गौतम बुद्ध उनका नाम था उस समय, गौतम, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को क्या किया, उन्होंने हमेशा घर में ही रहते थे, दरबार के आसपास में घुमा करते थे। और उनकी शादी, उनकी शिक्षा पूरी हो गई मेरे बच्चों 15 वर्ष की आयु में, और उनकी जल्द उनकी शादी भी करवा दी गई, ठीक है मेरे बच्चों। और शादी करवाई गई तो मेरे बच्चों क्वेश्चन में आता है कि उनके पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम है राहुल था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, ठीक है मेरे बच्चों, पुत्र का नाम मेरे बच्चों राहुल था। क्या था पुत्र का नाम? पुत्र का नाम मेरे पास बच्चों राहुल था, ठीक है। पुत्र का नाम क्या था मेरे पास बच्चों? पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है मेरे बच्चों। इन्होंने क्या किया मेरे पास बच्चों, 29 वर्ष के इन्होंने क्या किया, इन्होंने नगर भ्रमण करने का, जब इनकी शादी हो गई तो इनके बच्चे भी हो गए, तो इन्होंने क्या सोचा कि मैंने अपने नगर भ्रमण नहीं किया। और जब ये नगर भ्रमण के लिए निकले मेरे बच्चों, तो इन्होंने देखा कि इंसान बूढ़े भी होते थे। तो इनको पता ही नहीं था कि इनका इंसान क्या होता है, इंसान बूढ़ा होता है। तो इन्होंने एक दरबारी जो इसका मित्र था उससे पूछा, क्या ये इंसान बूढ़ा भी होता है, क्या हम भी बूढ़ा होंगे? तो बोले कि हाँ महाराज, ये तो प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि अगर जन्म लिया है तो मरना भी पड़ेगा और बूढ़ा भी होना पड़ेगा। तो क्या ये रोग हमें भी? तो उन्होंने एक रोगी को देखा तो कहा कि ये रोग हमें भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, ये रोग कुछ कारण के लिए, कुछ कारणवश होते हैं, आप बूढ़े हो सकते हैं। और यह सब देखते हुए मेरे प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के मन में बहुत सारे बातें चल रहे थे। तब जाकर के उन्होंने एक सैन्य साधु को देखा, और साधु के मुख पर एक तेज चमक रहा था। तो इन्होंने कहा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा है, ये क्या करते हैं, जंगलों में रह कर पूजा पाठ करते। तो इन्होंने उतरा और महात्मा के प्रणाम किया। तो महात्मा ने इनको बताया कि जब मैंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, क्या कर दिया मेरे बच्चों, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। और मैंने क्या किया मेरे बच्चों, मैंने अपना जीवन जंगल में यापन करने का सोचा है, जब तब करता हूँ, ध्यान में करता हूँ प्रभु का। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी निकलूँ। तो इन्होंने क्या किया मेरे बच्चों, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया।
और 6 साल तक ये क्या मेरे प्रभु 6 साल तक वन में भटकते रहे और 6 साल बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। समझ गए, 6 साल तक ये भटकते रहे और 6 साल में इनको शिक्षा मिला और 35 वर्ष की आयु में ये शिक्षा से निपुण हो गया, यानी 35 वर्ष की आयु में इनको शिक्षा पूरा हुआ। और शिक्षा पूरा कहाँ हुआ था मेरे प्रभु, तो याद रखिए इनका जो शिक्षा पूरा हुआ ये बोध गया में इनका शिक्षा पूरा हुआ था। बोध गया में इनका क्या हुआ, इनका शिक्षा पूरा हुआ था। निरंजना नदी के नीचे इनका शिक्षा पूरा, निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे इनका क्या हुआ, इनका शिक्षा पूरा हुआ। तो इन्होंने प्रथम जो ज्ञान दिया था, ये प्रथम ज्ञान दिए थे मेरे प्रभु कहाँ, सारनाथ में। प्रथम ज्ञान कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई तो मेरे प्रभु याद रखें, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, फिर मैं इस पर अगले वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।